नमस्कार। मेरा नाम दीपक वोरा है, भारत का राजदूत हूँ। बहुत सालों से मैं मिडिल ईस्ट के एरिया में काम करता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यूएई अरब एमिरेट्स ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को छोड़ दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, सऊदी अरेबिया के साथ उसकी क्या समस्या है, एक्सेट्रा। ये समझने के लिए छोटा सा इतिहास बताता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वो समाप्त हुआ 1945 में, तो 1960 तक द सेवन सिस्टर्स, सात पश्चिमी ऑयल कंपनीज थी जो सारा ऑयल मिडिल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का कंट्रोल करती थी, बहुत प्रॉफिट बनाती थी। और जो देश थे जिनके पास ये तेल था उनको बहुत कम पैसा मिलता था। तो फिर शाह ऑफ ईरान बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसने कहा कि भाई अब हमारा जो ये रिसोर्स है, हमारा जो ये साधन है, इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो उसने फिर जोर लगाया और ओपेक की स्थापना हुई बगदाद में। और वो हुआ था मेरा ख्याल 1960 में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने मिलके उसको बनाया था। तो फिर वो चलता गया, लोगों ने देखा कि भाई ये इनके पास तेल है, ये अपनी प्राइसेस कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर जब 1973 का जंग हुआ इसराइल और अरब देशों के बीच, यौम किपुर कहते हैं, तो ओपेक ने 4 गुना अपनी कीमतें बढ़ा दी। और इसके साथ जो उनका जियोपॉलिटिकल तेल का जो जो उसकी ताकत थी, वो तो पूरी दुनिया ने देख ली कि भाई इन देशों की इकोनॉमिक ताकत बहुत है क्योंकि इनके पास तेल है। लेकिन गुडविल जो उनके लिए आप कह सकते हैं कि जो उनका इंपॉर्टेंस आया, जो उनका इन्फ्लुएंस था दुनिया में, वो बहुत कम हो गया। लोगों ने कहा देखिए, हमारा यौम किपुर जंग से क्या लेना देना, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा हम दे रहे हैं। भारत को भी ये दिक्कत हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि बहुत से देशों ने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तवज्जो दिया, ध्यान दिया, जैसे भारत ने किया है। और अब तो आप जानते हैं कि 52% जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, खासतौर से बिजली की, वो न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज से, सोलर एनर्जी से जाती है, विंड एनर्जी से जाती है, गोबर गैस जिसको हम कहते हैं उससे जाती है, बायोगैस। तो ये चीज़ें अब चल रही हैं। और फिर बहुत से नए जो एक्सप्लोरेशन थे वो भी हुए थे। अब यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में क्या तनाव था? ये तनाव है यमन के ऊपर, और फिर ये तनाव है जो वहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारे जंग चल रहे हैं। यूएई समर्थन करता है एक ग्रुप का यमन में जो सरकार नहीं है, जो चाहते हैं कि दक्षिण यमन अलग हो जाए, जबकि सऊदी अरेबिया कहता है कि जो असली सरकार है यमन की, उसका मैं समर्थन करता हूं। तो आपस में इनके थोड़ा बहुत होता रहता है। सऊदी अरेबिया ने उसकी एयरफोर्स ने जाके बॉम्ब भी किया था, एक कंसाइनमेंट, बोला कि ये जो यूएई के हथियार हैं ये भेज रहे थे जो वहाँ के बागी लोग हैं दक्षिण यमन के। तो भले ही वो एक दूसरे के चाचे भतीजे हों वहाँ के जो राजा हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हैं इन्होंने साफ कर दिया है। छोटी तो नहीं है, खैर बड़ी बातें हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब नेशनल इंटरेस्ट आपके इन्वॉल्व होते हैं तो ओपेक जैसा कार्टेल फिर कमज़ोर हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा है मुझसे कि अमेरिका का क्या रोल रहा है। पूरी दुनिया बड़ी खुश हो जाएगी अगर ओपेक टूट जाए, क्योंकि इन लोगों ने पीछे बीते हुए समय में जब चाहते थे कीमतें बढ़ा देते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, बहुत पैसा इनके पास गया। अमेरिका को तो खुशी थी जब ये कर रहा था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जितना पैसा इनके पास आया ये सारा अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे और कहीं जाता नहीं था। शाह ईरान के बारे में कहा जाता है उसने इतने हथियार अमेरिका से ऑर्डर किए थे जितने अमेरिका ने बनाए भी नहीं थे। तो ये चीज़ें उस वक्त चलती रही, लेकिन फिर अमेरिका में शेल गैस आ गया एक्सेट्रा, और फिर ओपेक वाले जो है वो मिल के इसराइल के अगेंस्ट हो गए। और अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो बड़ा खुश हुआ। और मेरा मानना है कि उसने यूएई के साथ बातचीत करके, जैसे एक है संस्था I2U2, उसमें यू जो है यूएई है और यूएसए है, और आई में इंडिया और इसराइल है। सऊदी अरेबिया को बाहर रखा है। दूसरी चीज़ है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ बहुत करीब आ गया है और कहता है कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान मेरी मदद करेगा। इसीलिए यूएई के जो रूलर हैं वो भी भारत आए। उन्होंने कहा भाई कुछ डिफेंस का मामला जो है हमारे साथ भी बात करिए। भारत तो नहीं करेगा डिफेंस एग्रीमेंट, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह में, हथियारों वगैरह में हम उनके साथ उनका सहयोग दे सकते हैं। तो ये मेरा अपना मानना है कि अब यूएई जो चला गया है ओपेक में, क्योंकि ओपेक में एक कानून था, एक प्रिंसिपल था कि भाई आप अपने कोटा रखिएगा, यूएई ओपेक डिसाइड करता था, कीमतें भी हम मिल के तय करेंगे और कितना किसको भेजना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो यूएई इससे खुश नहीं था, हम भी खुश नहीं थे। उसने अब छोड़ दिया है, कहता है कि भाई मेरे को जो करना है मैं करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं कि सऊदी अरेबिया या
कुवैत या बहरीन या दूसरे जो मेंबर्स हैं, वेनेजुएला, नाइजीरिया, फिर एक ओपेक प्लस बन गया था, रूस भी उसमें है, ये 2016 में बना था। ये लोग क्यों फैसला करें मेरे राष्ट्रीय हितों का, इसीलिए उसने छोड़ दिया। भारत पर क्या असर पड़ेगा? मेरा मानना है अगर ओपेक टूटता है बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। एक झोंका था हवा का आया ओपेक का, वो चला जाएगा। ज़्यादा देर तक ये चीज़ें चलती नहीं है, क्योंकि आपस में उनके फूट पड़ जाती है। तो अब क्या होने वाला है, इतना ही मैं कह सकता हूं कि आप देखते जाइए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओपेक से यूएई निकल गया और ये सऊदी अरेबिया के चेहरे पर एक तमाचा है। इसके बाद आप देखिएगा शायद सऊदी अरेबिया भी छोड़ दे कि मैं अपने तेल का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि अब वो नहीं है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था और बाकी देश भी मुझसे खुश नहीं है, क्योंकि जो इस समय ईरान के साथ जंग हो रहा है, ईरान भी सऊदी अरेबिया के साथ खुश नहीं है। उस समय तो जब 60s में बनाया गया था तो कोई समस्या नहीं थी, शिया सुन्नी की नहीं थी, अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो मेरा अपना मानना है कि शायद सऊदी अरेबिया भी इसको छोड़ देगा। ओपेक जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अब वो इतिहास के कूड़ेदान में चला जाएगा। और भारत जैसे देशों के लिए जो अपना बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, बिजली बनाने के लिए नहीं, अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब कीमतें अवश्य गिरेंगी। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जैसे यूएई, वो कहेंगे भाई टाइगर हमसे सस्ते में ले लो, ओपेक से कम दाम में लो। ओपेक बोलेगा अच्छा इन्होंने कीमतें गिरा दी है, मैं भी गिराता हूं। तो आप देखेंगे इस तरह से ये चलता जाएगा, कंपेटिटिव प्राइसिंग। ऑल इन ऑल सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि ओपेक का टूटना बहुत से देशों को, जिसमें भारत भी शामिल है, उनके लिए अच्छी खबर है। थैंक यू।